जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना, अगर आपका भी सपना है कि जो इस बार का फाइनल बोर्ड का रिज़ल्ट है, उसमें आपके भी स्कोर में 4 चाँद लगा रहे, मतलब बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएँ, तो इसके लिए आपको सिर्फ़ सिलेबस खत्म कर लेने से कुछ नहीं हुआ। क्या करना होगा? तो आपको ढेर सारे नए-नए अप्रोचेज़ सीखने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि आज का पैटर्न है क्या? जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स में आपको 1 घंटे के लिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम होगा। सारे क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूला से जो आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, जो आपके टीचर सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि उससे नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन जहां आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको अगर ऐसा हो कि देखते ही क्वेश्चन आपसे बन जाए, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे दिमाग में है कि सर डीओसी का मान बताना है, एंगल डीओसी, डीओसी का मान बताना यानी ये वाला एंगल का मान मुझे बताना है। हमने आपको सिखा दिया कि सर एक सीधी रेखा पे हमेशा आपको याद रखना कि 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना का बनता है सर? 180 का बनता है। यानी आपके पास ये हमारा 155 है, यानी 115 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? तो सर 15 5 20 और 6 कितना डिग्री हो जाएगा सर? 65 डिग्री। बताइए कहाँ इसमें कहीं आपको एकांतर कोण, अंतर कोण, जो भी चीजें आपके टीचर पढ़ाए हो पैरेलल लाइन में कहीं यूज करना पड़ा? नहीं यूज करना पड़ा। ऐसी चीजें सिखाएंगे हम आपको, ढेर सारी नए अप्रोचेस सिखाएंगे, 2026 के ट्रेंड सिखाएंगे, जो आज के जमाने में जो ट्रेंड है वो ट्रेंड देखते हैं इसी मेथड पे। चलिए ये क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात याद रखना है। मतलब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, आपको संगत भुजा का अनुपात याद रखना है। आपको हमने क्रैश कोर्स के वीडियो में भी सिखाया, यहाँ भी बता रहे हैं कि संगत भुजा का अनुपात जैसे ही पूछे फिर आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, क्षेत्रफल गिवन है, मतलब क्या होगा कि स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है सर? स्क्वायर कर देना। 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 8 64, 11 11 121, 64 और 121 चाहिए। कौन सा आंसर होगा हमारा? ए नंबर होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन को छेड़ेंगे ही नहीं। आप जो ट्रेडिशनल मेथड बनाते हैं, भुजाओं के अनुपात के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, उससे भी बनेगा। लेकिन एक चीज देखिए ना कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है, और आपका आंसर विद इन सेकंड आ रहा है। चलिए किसी और क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। त्रिभुज ये हमारा दिया, फिर क्षेत्रफल का अनुपात है। सर क्षेत्रफल कितना है? 36 है और इसका 49 है। आपको फिर कह रहे हैं संगत भुजा का अनुपात बताना है। बिल्कुल बनेगा, फॉर्मूला से आप बनेगा, आप वीडियो रोक के बनाइए, देखिए कैसे बनता है। ये 36 का स्क्वायर करेंगे तो वैसे ही ज्यादा हो जाएगा, ये तो हमारा होने से रहा। फिर ये 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यानी कौन सा स्क्वायर चाहिए हमें? 36 और 49 का चाहिए। आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा। ये 7 और 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? ये नंबर होगा। चलिए दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, इतना इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि जब भी क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल की कंडीशन में जब भी पूछे क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 25, यानी 9 अनुपात 25 किस में आंसर है? 9 अनुपात 25 ए नंबर में। ऐसी अप्रोचेज आपको सिखाई जाएगी, बिल्कुल ऐसी अप्रोचेज आपको मिलेंगे वन लाइनर क्वेश्चन करने के लिए। देखिए त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है और क्षेत्रफल का अनुपात, और ये देखिए 2023 15 23 में दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब 23 में ये देख रहे हैं कितनी बार पूछा है, किसका पूछ रहा है? तो क्षेत्रफल का अनुपात हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है कि क्षेत्रफल का जैसे अनुपात पूछे क्या कर देना? आपको स्क्वायर कर देना है, सॉरी स्क्वायर कर देना। यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 25। 16 अनुपात 25 किस में आंसर है? सॉरी 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 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, सॉरी 81 होगा। 16 अनुपात कितना हो गया? 81 नंबर होगा। कहीं कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे पूछे स्क्वायर का तो क्या होगा? यही होगा। ठीक है, ये देखिएगा एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है किसी वृत्त के केंद्र से। मान लेते हैं कि ये मेरा वृत्त है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा, ये 8 सेंटीमीटर लंबी हमारी जीवा हो गई। दूरी की लंबवत दूरी कितनी? लंबवत दूरी है मतलब यहाँ कितने बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है, मतलब त्रिज्या मतलब ये वाला बताना है। ठीक है, ये कितना होगा? और कह रहा है केंद्र से, तो देखिए जैसी लंबवत दूरी पड़ेगी जीवा पे तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी ये 4 तो ये भी कितना हो, सॉरी ये 4 तो ये भी कितना होगा अपना? 4 होगा। यानी हमें पता है ये जैसे समकोण त्रिभुज बन गया, तो हमने आपको सिखाया भी क्लासरूम में कि 3 4 का ट्रिपलेट क्या बनता है? 5। तो सर 3 गिवन है, 4 गिवन है, ये वाला कौन सा होगा? तो ये जो बच गया यही होगा, 5 सेंटीमीटर आंसर होगा। ऐसे ही 8 15 17 होता है, 7 24 25 होता है, 9 40 41 होता है, 60 60 11 61 होता है। ये ट्रिपलेट आपको कुछ बेसिक ट्रिपलेट याद रखना, और आपके क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूला के, कहीं कोई हमने पाइथागोरस थ्योरम वगैरह तो नहीं लगा। पाइथागोरस से बिल्कुल बनेगा, आपके फॉर्मूला से जो भी आपके टीचर सिखाए उससे भी बनेगा। वीडियो रोकिए और बनाइए। चलिए क्या ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लागू होगा? सर क्या वो सिर्फ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में? सर मैथ्स के हर एक जगह लागू होगा। मैथ्स एक ऐसा मतलब
जादू वाला सब्जेक्ट है ना, जिसमें अगर आप थोड़ी बहुत भी माइंड यूज किया करेंगे तो उसमें आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। चलिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था सर 3 4 मिलके क्या बनेंगे, हमारा 5 बनाएंगे। तो ये tan थीटा बराबर क्या होता है, तो सर p बटा क्या होता है, b होता है। p का मान 3 और b का मान 4 हो गया, तो h का मान फिर कितना हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, h का मान 5 हो गया। क्यों हो गया, 3 4 गिवन है तो h ही तो एक पता करना है ना हमें, और पाइथागोरस से भी तो आप तो यही पता करते हैं। तो h का मान कितना हो गया, 5 हो गया। sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बराबर होता है p बटा h। p का मान कितना है, तो सर p का मान 3 है और h का मान कितना, 5 है। 3 बटा 5 कहाँ है, 3 बटा 5, 3 बटा 5 कहाँ, आपको कहीं कोई वो फॉर्मूला या पाइथागोरस लगाने की जरूरत पड़ा, सिर्फ आपको याद रखना था कौन सा, 3 4 5। मान लेते हैं 8 15 और क्या मिलके बनाएगा, 17 बनाएगा, 9 40 41। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये देखिएगा 8 15, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 8 15 मिलके क्या बनाएगा, तो 17 बनाएगा। ये देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, तो p बटा b होता है। p का मान 8 है, b का मान 15 है, तो h का मान फिर क्या हो जाए, तो सर h का मान क्या सिखा दिया आपने, 17 हो जाएगा। cosec का मान क्या होता है, तो सर cosec का मान h बटा क्या होता है, p होता है। h का मान कितना है, तो सर 17 आया, और p का मान कितना है, यहाँ से 8 है, यानी 17 बटा 8। कौन सा आंसर होगा, 17 बटा 8। ये 8 बटा 17, 15 बटा 17, 17 बटा, ये ऑप्शन मिस्टेक है, 17 बटा 8 होगा। आंसर कौन सा होगा, ए नंबर होगा। और ये देखिए कब का पूछा हुआ, 2024 का। और ईमानदारी से कह रहे हैं, अगर आपने पिछले के 2-3 क्वेश्चन भी बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाता। ट्राई कीजिएगा आगे वाला क्वेश्चन की कितने टाइम में बन रहा है। चलिए ये देखिएगा कितना लंबा क्वेश्चन है। क्या आप फॉर्मूला से नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पता है कि वो होता है फॉर्मूला, आपने सीखा होगा 90 माइनस थीटा या साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, आप भरते जाते बनाते जाते। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको किसी भी कीमत में क्या करना है कि दोनों को जोड़ के 90 कर देना। क्या जोड़ के 90 करना है, 90 करना है, और जैसे ही 90 डिग्री हो जाए आपको याद रखना कि कितना होगा, आंसर कितना होगा, 1 होगा। देखिए दिखाते हैं, ये 12 और 78 हमने जोड़ा, कितना हो गया, 90, और 90 जैसे हुआ फिर हमने क्या कह दिया, सर 1 होगा, ठीक है। और 38 और 52 जैसे जोड़ा, ये भी 90 हो गया, और 90 मिलके ये क्या बना दिया, अपना 1 बना दिया। cot 60 का हमारा कोई ऐसा पेयर नहीं है, तो cot 60 को हम लोग cot 60 ही रहने देंगे, ठीक है। एक एक को गुना कराएंगे, कितना हो जाएगा, तो सर 1 हो जाएगा, और फिर ये हमारा cot 60 हो जाएगा। तो एक में cot 60 से गुना करेंगे तो cot 60 हो जाएगा, और cot 60 का मान कितना होता है, तो सर cot 60 का मान होता है 1/√3। कौन सा होता है, 1/√3 होगा। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर होगा। कौन सा होगा आंसर, सी नंबर होगा। चलिए सेम क्वेश्चन है, अगर बन जाए तो वीडियो रोक के एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा। ये देखिए 15 और 75, हमने क्या कहा कि आपको जोड़ के क्या करना है, 90 करना है। 90 जैसे करना है तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये देखिए 20 और 70 को ऐड करना है, कितना हो गया, 90, यानी एक एक में गुना कराएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। आंसर कौन सा होगा, कहीं हमने sin 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा कुछ भी किया नहीं किया सर। क्या उससे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। आप वीडियो रोकिए, आप बनाइए, बिल्कुल बनेगा। यही होगा कि अगर किसी ने ये लड़का सीखा तो वो 1 मिनट में 4-5 क्वेश्चन करके चला जाएगा, और आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, फॉर्मूला से भी बनेगा। चलिए ये देखिएगा 18 और 72 को हमने जैसे ऐड किया, कितना हो गया, 90, और 90 जैसे हो गया तो हमने क्या सीखा था, आंसर 1 होगा। कहाँ कहीं कुछ भी मौका मिल रहा है कि आप चेंज करें 90 फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लासेस देखते रहना आपको। ये 41 49 ये मिलके भी 90 बना दिया, आंसर कौन सा होगा अपना, ए नंबर होगा। चलिए ये क्वेश्चन सेम है, एक बार वीडियो रोक के देखिएगा, तभी फायदा है वीडियो देखने का। ये 10 और 80 कितना हो गया, 90, और 90 जैसे बनाया 1 हो गया। 15 और 75 मिलके कितना बनाया, 90, और 90 बनाया तो क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारा 1 हो गया। कौन सा आंसर हो गया, 1 नंबर हो गया। चलिए ये देखिएगा 53 और 37 हमने सिखाया था कि जैसे जोड़ेंगे 90 और 90 बनाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक अलग से ट्विस्ट देखिएगा, 2 दिया हुआ है, तो ये गुना में है हमारा, तो 2 में अब 1 से गुना कराएंगे, सॉरी 2 में 1 से गुना कराएंगे तो कितना होगा, सॉरी कितना, अरे कहाँ गया, 2 होगा। कितना आंसर होगा, 2 नंबर। कौन सा होगा, डी नंबर। कौन सा होगा, डी नंबर होगा। चलिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन ही से जरूर कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे अप्रोचेस सीखना, आपको सिर्फ सिलेबस खत्म करने से नहीं होगा, रिवीजन बढ़िया से करना, कैसे रिवाइज किया जाता है, कैसे कम टाइम में स्कोर ज्यादा गेन करना चाहते हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी कुछ चीजें सीख पाना, तो बिल्कुल अशोक, कहाँ गया